साथियों, धनु लग्न की इस जन्म पत्रिका में बार बार और लगातार गर्भपात के 3 महत्वपूर्ण कारण हो सकते हैं। इस पंचम भाव में, जो कि गर्भाशय से संबंधित भाव होता है, यदि शनिदेव यहां विराजमान हो जाएं तो ये निःसंतानता योग का निर्माण करते हैं, मारक ऊपर से नीच राशि के। दूसरा, यदि यहां पर शुक्र देव विराजमान हो जाएं तो वो इस जातिका का जो मन है, जो अनिच्छा है, वो अनिच्छा संसर्ग के प्रति जागृत करते हैं, स्त्री रोगों को बढ़ावा देने का कार्य करते हैं। यदि चंद्रदेव यहां विराजमान हो जाए तो ये पीसीओडी, जो एक गंभीर रोग है, किशोर अवस्था का और महिलाओं का खास तौर पर, उसका शिकार करते हैं और ये कई बार गर्भाशय में गठान का निर्माण भी करती है। तो ये सारे कारण हैं बार बार गर्भपात के। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, धनु लग्न की आज चर्चा करेंगे और जानेंगे उन कारणों के बारे में जो कि किसी बहन को गर्भपात का शिकार बनाते हैं। यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हम आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा रहे हैं, जाकर के आप जरूर देखें और समझें। साथ ही बहुत ही आसान सा एक उपाय, एक सहज सरल सलाह, वो आपको बतलाएंगे। यदि धनु लग्न के आप हैं और यही स्थितियां बार बार निर्मित हो रही है तो क्या आपको अगली बार करना है जिससे कि गर्भपात आपका ना हो पाए। सबसे बड़ा कारण तो यह है कि जब कुंडली मिलान की जाती है तब हम केवल गुण मिलान कर देते हैं। हम ग्रहों का मिलान नहीं करते, हम भावों का मिलान नहीं करते, हम आने वाली दशाओं अंतरदशाओं का निर्माण नहीं करते। जो आने वाली दशा अंतरदशा है वो ही तो ये निर्धारित करेगी कि किसी व्यक्ति का जो आने वाला समय है वो कैसा है। केवल गुण मिलान से ये संभव नहीं है, इसलिए आपको ये सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए इसको शुरू करते हैं। तो ये पंचम भाव है, जहां पर आप 1 नंबर का अंक लिखा हुआ देख रहे हैं, इसको पंचम भाव कहते हैं। और जब भी गर्भ अवस्था का, गर्भ का, गर्भाशय का विचार किया जाता है तो हमें यहीं पर दृष्टिपात करनी होती है। अब यहां के जो लॉर्ड हैं वो है मंगल देव, जो कि सेनापति तो हैं ही, साथ ही वो रक्त के भी कारक है। मंगल की क्या क्या स्थिति है, मंगल की क्या क्या प्लेसमेंट है, ये इस बात का निर्धारण करेंगी कि गर्भ सुरक्षित रहेगा या गर्भ का पात हो जाएगा। सबसे पहले यदि मंगल देव यहां विराजमान हो जाता है, इस पराक्रम भाव में जाकर के बैठ जाते हैं, ये स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसमें यह कई बार देखा गया है कि किसी प्रकार के आपके शत्रु द्वारा कोई तांत्रिक प्रयोग, किसी प्रकार का बाहरी प्रभाव होता है जिससे कि बार बार गर्भपात का शिकार इस बहन को होना पड़ता है। मंगल चोट का कारक भी है, घाव का कारक भी है। गर्भ अवस्था के दौरान किसी प्रकार के चोट के कारण वो मानसिक भी हो सकती है, वो शारीरिक भी हो सकती है। तो चोट जो है उस कारण से भी गर्भपात खासतौर पर पहले या तीसरे माह में इन्हें होते हुए देखा गया है, जो कि बहुत ही आम बात है। और ये निरंतर कई बार होता है, 2 से 3 बार तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। साथियों, मंगल की दूसरी स्थिति, यदि मंगल देव पंचमेश होकर के इस षष्ठ भाव, छठे भाव में विराजमान हो जाते हैं तो ये विवाह के तुरंत बाद गर्भाशय में किसी प्रकार का विकार जो है, खासतौर पर उसमें गठान या रसौली या हीमोग्लोबिन से संबंधित इनको समस्या आनी शुरू हो जाती है, जिसको कि हम कहते हैं कि जो आयरन है उस आयरन की कमी हो जाती है, लौह तत्व की कमी हो जाती है, जो कि महिला के स्वास्थ्य के लिए और खासतौर पर गर्भधारण के लिए बेहद जरूरी होता है। अब यहां पर एक बात यह समझने वाली है कि यह विपरीत राजयोग भी निर्माण यहां पर हो रहा है। विपरीत राजयोग कब निर्मित होता है, 2 उसकी शर्तें हैं। यदि छठे, 8वें या 12वें
भाव का स्वामी छठे, आठवें और 12वें में ही विराजमान हो जाए, और साथ ही जो लग्नेश है वो मजबूत स्थिति में हो, शक्तिशाली स्थिति में हो, अच्छे अंशों में हो। तो यहां पर एक शर्त तो आप देख रहे हैं पूरी हो रही कि 12th हाउस का लॉर्ड यहां पर बैठ गया है आकर के। अब गुरु यदि यहां पर बहुत अच्छी स्थिति में है तो विपरीत राजयोग होगा। अगर विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है तब फिर गर्भपात इनको नहीं हो पाएगा। साथियों, मंगल की जो अगली स्थिति है वो है इनका यहां पर अष्टम भाव में विराजमान हो जाना। अब यहां पर क्या हुआ अष्टम भाव में, एक तो मंगल जो है वो यहां पर इस जातिका को मंगली तो उसने बना दिया, और साथ ही यहां पर मंगल देव हो गए नीच राशि के। मंगल वो भी नीच राशि का और गर्भाशय से संबंधित, तो ये नीचारोही हुआ है, अर्थात गर्भपात ये निरंतर कराता ही रहता है। जो लैब के पैरामीटर्स हैं, प्रयोगशाला के पैरामीटर्स हैं, डॉक्टर जिसको आश्वस्त हो जाना चाहता है कि हाँ ये चीजें ठीक होनी चाहिए, तभी कोई गर्भ जो है वो ठहर सकता है। तो एक टर्मिनोलॉजी मेडिकल साइंस में भी आती है जिसको कि AMH या हार्मोनल लेवल होता है, वो भी यहां पर गड़बड़ पाया जाता है। साथ ही यहां पर यह भी देखा गया है कि यदि ये जातिका किसी का हक इन्होंने खाया है, किसी का अधिकार खाया है, तो यहां पर वो इसी गर्भपात के रूप में इनको उसका भुगतान करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त साथियों, ये तो मंगल से संबंधित बातें थी। अब कुछ मारक ग्रह हैं, वो भी यहां पर अपनी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और वो मारक ग्रह क्या क्या करते हैं अपनी दशा अंतरदशा में, उस पर हम दृष्टिपात जरूर करेंगे। तो यदि शनिदेव जो कि एक मारक ग्रह है इस जन्म पत्रिका के लिए, यदि यहां विराजमान हो गए, शनिदेव एक तो मारक, ऊपर से नीच राशि के, पहली बात तो ये इनके शादी में ही अननेसेसरी डीले कराने का कार्य करता है। एक प्रॉपर ज्योतिष शास्त्र में हम कहें कि नेह संतानता योग, तो उसका भी ये निर्माण यहां पर शनिदेव आकर के कर रहे हैं। शनिदेव जो है वो हमारे कर्मों के न्यायाधीश हैं, वो हमें रिजल्ट प्रदान करते हैं। 3 से 4 साल तो आप नॉर्मल मान के चलिए कि शादी के बाद में 3-4 साल तो इनके संतान होती ही नहीं है, नींद खुलती है बड़ी देरी से, और फिर ये इधर उधर भटकने का कार्य करते हैं। साथियों, दूसरी स्थिति दूसरे मारक ग्रह शुक्र से संबंधित है, और यदि शुक्र देव यहां पर विराजमान हो जाए तो इस जातिका को वो शारीरिक संबंधों के प्रति अरुचि दे सकता है, अनिच्छा दे सकता है, और गर्भधारण होता भी है तो जो भ्रूण है उसकी हृदय गति प्रॉपर नहीं होने के कारण डॉक्टर स्वयं सलाह दे देता है कि यह गर्भपात इनका करा देना चाहिए। इसके अतिरिक्त एक और मारक ग्रह यदि चंद्रदेव यहां पर विराजमान है, तो वो चंद्रदेव भी, चूंकि चंद्रमा भी 2 ग्रह ज्योतिष शास्त्र में रक्त के कारक माने गए हैं, और चंद्रमा का स्त्री के मन से, स्त्री के शरीर से सीधा संबंध है, दोनों के चक्र आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये जो स्थिति है ये PCOD, ये एक टर्मिनोलॉजी है जो बहनें अच्छे से जानती होगी, इसकी समस्या देता है। किशोर अवस्था से ही दे देता है, अनियमित मासिक यहां पर नियमित रूप से होता है, और स्त्री रोग जो है वो इनको गंभीर रूप से घेर लेते हैं। तो ये सारे के सारे कारण थे। श्रृंखला हमारी ये आगे भी जारी है। अब बात करते हैं एक बहुत ही छोटे से परंतु आसान और चमत्कारिक टोटके की। यदि धनु लग्न है और ये सारी स्थितियां हैं मंगल की, चंद्रमा की, शनि की, शुक्र की, हमने बात की, जब आप गर्भ धारण करते हैं आपको उसकी सूचना किसी को भी नहीं देनी है। जब आपके कंफर्म हो जाता है कि बस ये अब कंफर्म हो गया है, आपको किसी को भी उसकी सूचना नहीं देनी है, कोई कारण नहीं। सिर्फ आप जीवन साथी को इसकी सूचना दे सकते हैं, और उनसे भी ये कहें कि वो आगे किसी को नहीं दे जब तक कि 3 माह कंप्लीट नहीं हो जाता है। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो साथियों, ढेर सारी आपको शुभकामनाएं।
और अब समय हो चला है हमारे आज के कमेंट के सेक्शन का। तो पहला ही जो कमेंट है ये थर्ड आई इस आईडी से आया है और आपने राइट अर्थात सही लिख भेजा है। तो हम शास्त्रों पर और अनुभव पर आधारित एपिसोड बनाते हैं, तो उसके सही होने पर किसी प्रकार की कोई संदेह की स्थिति नहीं होती है। अगला जो कमेंट है ये हमारे नियमित दर्शक शकुन शरण जी का आया है। आदरणीय आचार्य जी, सादर प्रणाम। आचार्य जी, इंद्रियों पर नियंत्रण संयम रखने वाला जितेंद्रिय होता है। आपको करबद्ध प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, आपके आशीर्वाद से सदा अभिभूत रहूं, ऐसी कामना करते हैं। तो शकुन जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से आपको भी। और अगला कमेंट मार्गिशी व्यास जी का है और आपने भी नमस्कार लिख भेजा है, तो आपको भी आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।